आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेट कैसे करें। दोस्तों, अगर आपका भी 10 साल पुराना आधार कार्ड हो गया है और या फिर 10 साल पहले बनाए हो और अभी तक डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं किए हो, तो अब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपडेट करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं करोगे तो यहाँ पे अपने आधार कार्ड का यूज ही नहीं कर पाओगे कहीं पे। तो कैसे आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेट किया जाता है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और यहाँ पे यहाँ पे ना सरकार के द्वारा एक डेट भी जारी किया गया है। इस डेट से पहले आपको आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेट कर लेना है, नहीं तो उस डेट के बाद आपको ना पैसा लगेगा ऑनलाइन करने के लिए। लेकिन अभी के लिए आपको ना 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। आप ना घर बैठे ही अपने फोन से इस वीडियो को देखने के बाद आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हो। इसके लिए आपको नहीं साइबर कैफ जाना है, नहीं आधार सेवा केंद्र जाना पड़ेगा। तो कैसे करना है आइए जान लेते हैं। और साथ में यहाँ पे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा अपडेट करने के लिए ये भी बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। तो सबसे पहले ना आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपको ना गूगल में आना है। अब यहाँ पे आपको सर्च करना है UIDAI। जैसे यहाँ पे आप ना सर्च बार पे सर्च करोगे ना तो यहाँ पे गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल साइट है खुल के आ जाएगा। सिंपल आपको इसी वाले साइट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कहेगा लैंग्वेज सिलेक्ट करने को। आप ना किस लैंग्वेज में इस वेबसाइट को यूज करना चाहते हो, हिंदी, अंग्रेजी। मैं सिंपल है ना इंग्लिश पे क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद UID का जो ऑफिशियल साइट है ना कुछ इस तरीके से अभी के टाइम में खुल के आएगा आपके फोन में। जैसे मेरे फोन में आ रहा है ना, आपके फोन में भी 2 कॉपी ऐसा ही इंटरफेस देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको घबराना नहीं है, मैं जैसे बता रहा हूँ आप ना वैसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, तभी यहाँ पे आपका आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेट होने वाला है, वो भी बिल्कुल फ्री में। अब इसके बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ है ना जैसे ही आओगे ना तो एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आधार अपडेट। सिंपल आपको ना आधार अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करके अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा वेलकम टू माय आधार। अब इसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा सबसे पहले इस साइट में। सिंपल आपको लॉगिन वाले आइकन पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप ना लॉगिन के बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले कहेगा एंटर आधार नंबर, यानी कि यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड नंबर फिलअप करोगे 12 डिजिट नंबर। अब इसके बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है ना आपको 2 कॉपी इसी वाले बॉक्स में कैप्चा को फिलअप करना पड़ेगा। और यहाँ पे कैप्चा समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप इसे सुन भी सकते हो स्पीकर पे क्लिक करके, या फिर यहाँ पे आप रिफ्रेश पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे एक नया कैप्चा खुल के आएगा। सिंपल आपने इस बॉक्स में कैप्चा डाल के लॉगिन विद OTP के बटन पे क्लिक करना। क्लिक करके अब यहाँ पे जो भी फोन नंबर डाले हो उस पे 6 डिजिट का OTP आएगा। सिंपल आप अपना फोन के SMS को ओपन करना और वहां पे आधार के तरफ से OTP आया होगा। सिंपल आपको एंटर OTP पे क्लिक करके OTP डाल देना है। OTP डालने के बाद सिंपल आप अपने लॉगिन के बटन पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आप इस साइट में लॉगिन हो जाओगे सक्सेसफुल। अब इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे आधार कार्ड में जितने भी ऑनलाइन सर्विस होगा ना, यानी कि ऑफलाइन भी जितने भी सर्विस होगा सब यहाँ पे सर्विस आपको शो होगा। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डॉक्यूमेंट अपडेट। सिंपल आपको ना इसी वाले आइकन पे क्लिक करना है। लेकिन क्लिक करने से पहले है ना यहाँ पे सरकार के द्वारा एक डेट जारी किया गया है 14 तारीख 6 महीना 2026। इससे पहले यहाँ पे आप ना बिल्कुल फ्री में आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकती हो। और इस डेट के बाद आप है ना ऑनलाइन जब आप अपडेट करोगे ना तो यहाँ से आपसे 75 रुपया लगेगा, न तो इससे ज्यादा भी लग सकता है। और यहाँ पे अगर यहाँ पे आप ना ऑफलाइन जाओगे आधार सेवा केंद्र पे तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट अपडेट करोगे ना अभी भी इस तारीख से पहले भी तो वहाँ पे आपसे 75 रुपया लिया जाएगा। लेकिन इस डेट से पहले आप ना ऑनलाइन करोगे इसी तरीके से फोन से तो बिल्कुल फ्री में होगा आधार अपडेट। सिंपल आपको ना डॉक्यूमेंट अपडेट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करके अब इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे ना टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया है, यहाँ पे इस तरीके से इसे आप है ना पढ़ भी सकते हो।
लेकिन यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे आपको सिंपल नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करके अब यहाँ पे ना आधार में ना डॉक्यूमेंट कैसे अपडेट करना है यहाँ पे आपको जानकारी बताया गया है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे ना जानकारी इंग्लिश में होगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको ना स्टेप बाय स्टेप हिंदी में बताने वाला हूँ। सिंपल आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है फिर से। अब यहाँ पे आप ना डॉक्यूमेंट अपडेट तीन स्टेप में कर सकते हो। पहला तो वेरीफाई होगा, दूसरा अपलोड करोगे डॉक्यूमेंट, इसके बाद यहाँ पे सबमिट होगा तीसरा ऑप्शन में। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आधार कार्ड में जो भी आपका नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा ना, यहाँ पे खुल के आ जाएगा और यहाँ पे एड्रेस भी यहाँ पे होगा जो आधार कार्ड पे होगा। सिंपल यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है ना आई वेरीफाई, यहाँ पे सिंपल आपको इसे टिक करना है। टिक करने के बाद सिंपल आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करके जैसे यहाँ पे आपने क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपने दूसरे स्टेप में आ जाओगे, जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपडेट अपलोड करना पड़ेगा। अब इसके बाद यहाँ पे है ना सही तरीका क्या है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट हम अपलोड कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले यहाँ पे ना यूआईडी की तरफ से यहाँ पे डॉक्यूमेंट में है ना गाइडलाइंस यहाँ पे कुछ दिया गया है, इसे आप ना अपलोड करने से पहले पढ़ लेना। यहाँ पे ना दो यहाँ पे स्टेप दिया गया है। पहला आपका जो डॉक्यूमेंट का साइज है ना 2 MB से नीचे ही होना चाहिए, और इसके बाद यहाँ पे दूसरा आपका जो फाइल होगा JPG, PNG और PDF में ही ओनली 4 होना चाहिए, तभी आपका डॉक्यूमेंट है ना सक्सेसफुल अपलोड होगा। अब इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले नीचे की तरफ आप सभी को आना है। अब यहाँ पे सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट में आपको एक प्रूफ, यहाँ पे आपको ना प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में है ना एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सिंपल आपने क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपने जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारा डॉक्यूमेंट शो होगा। अब यहाँ पे इसके बाद आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है ना आप उसे यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे आप नीचे की तरफ आओगे तो बहुत सारा डॉक्यूमेंट होगा, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि मेरे पास वोटर ID कार्ड है तो मैं सिंपल वोटर ID कार्ड पे क्लिक करूंगा। क्लिक करके अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से यहाँ पे इंटरफेस खुल के आएगा आपके फोन में डॉक्यूमेंट यहाँ पे वोटर ID कार्ड का। सिंपल आपको ना एक्सेप्ट के बटन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करके अब इसके बाद यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करोगे ना आइडेंटिटी प्रूफ में, उसको यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड करने के लिए सिंपल सेलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है आप सभी को। अब इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू टू अपलोड पे क्लिक करना। अब यहाँ पे गैलरी पे क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे अपन अपनी गैलरी से वोटर ID कार्ड को अपलोड कर देना। जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट डालोगे, मैं यहाँ पे सिंपल है ना अपलोड कर देता हूँ गैलरी से। अपलोड करने के बाद यहाँ पे ना मेरा वोटर ID कार्ड यहाँ पे शो होगा। मैं ब्लर यहाँ पे किया हूँ प्राइवेसी के लिए। अब इसके बाद यहाँ पे जैसे ही फर्स्ट डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे ना, तो अब इसके बाद यहाँ पे दूसरा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा, प्रूफ ऑफ एड्रेस POA। तो कैसे करना है, फिर से यहाँ पे आपने सेलेक्ट पे क्लिक करोगे। अब इसके बाद यहाँ पे जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट होगा ना वही अपलोड करना, बैंक अकाउंट और भी यहाँ पे बहुत सारा, यहाँ पे इंडियन पासपोर्ट, किसान फोटो पासबुक और भी यहाँ पे आपको बहुत सारा ढेरों सारा यहाँ पे है ना डॉक्यूमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप ना राशन कार्ड से भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकती हो। मैं सिंपल है ना एड्रेस प्रूफ में राशन कार्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद एक्सेप्ट पे क्लिक करना है आप सभी को। क्लिक करने के बाद सिंपल आपने फिर से यहाँ पे क्लिक करोगे। अब इसके बाद यहाँ पे अपने गैलरी से राशन कार्ड का फोटो अपलोड कर देना। जैसे यहाँ पे अपने फोटो अपलोड करोगे ना, तो इसके बाद यहाँ पे राशन कार्ड का फोटो लग जाएगा। अब यहाँ पे आपका फाइनली यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। सिंपल आपको ये जो दिख रहा है ना बॉक्स, सिंपल आपको ना इसे टिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे आपका जो आधार कार्ड है डॉक्यूमेंट अपडेट हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे आपको ना कुछ भी नहीं करना है, आपका काम हो चुका है। अब यहाँ पे आप ना चेक करना चाहते हो कि मेरा आधार कार्ड अपडेट हुआ है या फिर नहीं, तो उसके लिए यहाँ पे आप ना फिर से बैक आना। यहाँ पे आप ना UID के होम पेज पे आ जाना। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आधार अपडेट हिस्ट्री।
सिंपल आपने इसके नीचे देखोगे ना रिक्वेस्ट में, तो यहाँ पे आपको शो होगा डॉक्यूमेंट अपडेट, यहाँ पे होगा यहाँ पे नीचे की तरफ। सिंपल यहाँ पे आपने क्लिक करोगे एरो पे, इसके बाद यहाँ पे अभी किए हो तो यहाँ पे सारा स्टेटस शो होगा आपका। इसके बाद यहाँ पे आपको ना कम से कम 7 से 8 दिन का वेट करना, इसके बाद फाइनली अपडेट हो जाएगा। जैसे अपडेट होगा ना तो यही वाले ऑप्शन में है ना आपका डॉक्यूमेंट अपडेट हो जाएगा और यहाँ पे लिख के आ जाएगा आपका डॉक्यूमेंट अपडेट हो चुका है। तो अभी के टाइम में आपने इसी तरीके से अपने फ़ोन से बिल्कुल फ्री में आधार कार्ड को डॉक्यूमेंट में अपडेट कर सकते हो। और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा ना, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।